हेलो फ्रेंड्स, आज हम महाजन पदों का उदय और मगध साम्राज्य के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बौद्ध ग्रंथ अगुंतर निकाय एवं जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजन पदों का उल्लेख मिलता है। तो 16 महाजन पदों की जानकारी कहाँ से मिलती है? बौद्ध ग्रंथ अगुंतर निकाय एवं जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से। तो चलिए सभी 16 महाजन पदों की राजधानियों के बारे में जानते हैं। तो अंग महाजन पद की राजधानी चंपा थी। अंग महाजन पद की राजधानी चंपा, जो कि आज के समय में भागलपुर और मुंगेर का क्षेत्र आता है। मगध महाजन पद की राजधानी गिरिव्रज या राजगिरी, जो कि पटना और गया का क्षेत्र है। काशी महाजन पद की राजधानी वाराणसी, जो कि वाराणसी के आसपास का क्षेत्र है। वत्स की राजधानी कौशाम्बी, जो कि प्रयागराज का क्षेत्र है। वज्जी महाजन पद की राजधानी वैशाली, जो कि मुजफ्फरपुर का क्षेत्र है। कौशल महाजन पद की राजधानी श्रावस्ती, कौशल महाजन पद की राजधानी श्रावस्ती, जो कि अयोध्या का क्षेत्र है। अवंती की राजधानी उज्जैन, इसकी 2 राजधानियां हैं, उज्जैन और महिष्मती, जो कि मालवा का क्षेत्र है मध्य प्रदेश में। मल्ल की राजधानी कुशावती, मल्ल महाजन पद की राजधानी कुशावती, जो कि देवरिया का क्षेत्र है, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। पांचाल की राजधानी अहिछत्र, पांचाल की राजधानी अहिछत्र, ये फर्रुखाबाद का क्षेत्र है, जो कि उत्तर प्रदेश में है। चेदी की राजधानी सोथीवती, चेदी की राजधानी सोथीवती, कहीं कहीं से शक्तिमती भी कहते हैं, यह बुंदेलखंड का एरिया है। कुरु महाजन पद की राजधानी इंद्रप्रस्थ, कुरु महाजन पद की राजधानी इंद्रप्रस्थ, जो कि आधुनिक दिल्ली, मेरठ एवं हरियाणा के कुछ क्षेत्र में आता है। मत्स्य की राजधानी विराटनगर, मत्स्य की राजधानी विराटनगर, जो कि जयपुर का क्षेत्र है। कंबोज की राजधानी हाटक, कंबोज की राजधानी हाटक, ये राजौरी एवं हजारा का क्षेत्र है। सुरसेन की राजधानी मथुरा, सुरसेन की राजधानी मथुरा, जो कि उत्तर प्रदेश का एरिया है, मथुरा। अस्मक की राजधानी पोटली, अस्मक की राजधानी पोटली या पोतना, जो कि गोदावरी नदी क्षेत्र का एरिया है। गांधार की राजधानी तक्षशिला, गांधार की राजधानी तक्षशिला, ये रावलपिंडी पाकिस्तान का क्षेत्र है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में राजनीतिक दशा। तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के बारे में हमें जानकारी मुख्य रूप से बौद्ध ग्रंथ अगुंतर निकाय, जैन ग्रंथ भगवती सूत्र, पाणिनि की पुस्तक अष्टाध्यायी और महापरिनिर्वाण सूत्र से जानकारी मिलती है। बुद्धकालीन प्रमुख गणराज्य से संबंधित स्थल। तो शाक्य गणराज्य कहाँ पे था? तो कपिलवस्तु। बुली गणराज्य से संबंधित स्थल अलकप। कालाम गणराज्य से संबंधित स्थल केशपुत। कोलीय गणराज्य से संबंधित रामगाम और मल्ल गणराज्य से संबंधित पावा। परीक्षा उपयोगी तथ्य। बुद्ध काल का सबसे बड़ा तथा शक्तिशाली गणराज्य वैशाली था। पुराणों के अनुसार मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश बृहदत्त वंश था। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार मगध का प्रथम प्रतापी शासक बिंबिसार था। काशी का सबसे शक्तिशाली शासक ब्रह्मदत्त था। रामायण कालीन कौशल राज्य की राजधानी अयोध्या थी। प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास अर्धचंद्राकार था। 2 राजधानियों वाले महाजन पद, यानी वैसे महाजन पद जिनकी राजधानियां 2 थी। कौशल महाजन पद की राजधानी 2 थी। उत्तरी भाग की राजधानी श्रावस्ती और दक्षिणी भाग की राजधानी साकेत। उसी प्रकार मल्ल महाजन पद की राजधानी 2 थी, एक पावा और एक कुशीनगर। पांचाल महाजन पद की राजधानी 2 थी, एक थी अहिछत्र, जो कि उत्तरी पांचाल की राजधानी थी, और दक्षिणी पांचाल की राजधानी थी
काम्पिल्य। अगला है हमारा अवंती। अवंती महाजनपद की राजधानी थी उज्जैनी और दूसरा था महिष्मती। तो उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैनी और दक्षिणी अवंती की राजधानी महिष्मती। सिक्के। सिक्कों का अध्ययन न्यूमिस्मैटिक कहलाता है। सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है? न्यूमिस्मैटिक्स। भारत के प्राचीनतम सिक्के 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के मौर्य काल के मध्य से प्राप्त होते हैं। कब से कब तक? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से मौर्य काल के मध्य सिक्कों के बारे में जानकारी मिलती है। उस समय के जो सिक्के थे वो आहत सिक्के या पंचमार्क सिक्के कहलाते थे। इनका निर्माण चांदी से होता था और इसमें ठप्पे के निशान होते थे। मगध साम्राज्य। मगध साम्राज्य, इसका वास्तविक संस्थापक कौन था? तो हर्यक वंश। मगध साम्राज्य में सबसे पहला वंश था हर्यक वंश और उसकी स्थापना बिंबिसार ने की थी। यह 544 से 492 ईसा पूर्व तक था। इन्होंने 52 वर्ष तक राज्य किया। जैन साहित्य में इनका नाम था श्रेनिक। इनका बिंबिसार का। बिंबिसार का नाम जैन साहित्य में श्रेनिक मिलता है। महावंश ग्रंथ के अनुसार इन्होंने 15 वर्ष की आयु में मगध का राज्य संभाला, यानी मगध नरेश बन गए। विवाह। इनका विवाह चेटक की पुत्री चेलना के साथ हुआ था। दूसरा विवाह कौशल नरेश प्रसेनजित की बहन महाकोशला के साथ हुआ और मध्य देश की राजकुमारी क्षेमा के साथ भी इनका विवाह हुआ था। बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को परास्त कर अंग का विलय कर लिया, यानी अंग को मिला लिया। उसका पुत्र अजातशत्रु। अजातशत्रु बिंबिसार का पुत्र था जो कि 492 ईसा पूर्व से 460 ईसा पूर्व के मध्य राज्य किया। यह 32 वर्षों तक शासन किया। इसका अन्य नाम कुनिक था। प्रसेनजित की पुत्री वाजिरा से विवाह हुआ। प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन अजातशत्रु के शासनकाल में ही हुआ था। उसके बाद उदयीन। उदयीन अजातशत्रु का पुत्र था। ये 460 ईसा पूर्व से 444 ईसा पूर्व के मध्य शासन किया, जो कि 16 वर्षों तक का शासन किया था। पाटलिपुत्र की स्थापना उदयीन ने की थी। मगध साम्राज्य की राजधानी को राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया था। किसने? उदयीन ने। अगला वंश है शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश के संस्थापक शिशुनाग थे। इन्होंने 412 से 394 ईसा पूर्व तक शासन किया, जो कि 18 वर्ष तक था। महावंश वटिका के अनुसार ये लिच्छवी राजा की वेश्या पत्नी से उत्पन्न हुए थे। पुराणों के अनुसार इनकी उत्पत्ति क्षत्रिय बताई गई है। अवंती की विजय। इन्होंने अवंती को जीता था। मगध साम्राज्य की सीमा मालवा तक फैला दी थी और वत्स पर अधिकार किया था। किसने? शिशुनाग ने। गिरिब्रज के अतिरिक्त वैशाली नगर को दूसरी राजधानी बनाया। शिशुनाग ने गिरिब्रज के अतिरिक्त वैशाली नगर को दूसरी राजधानी बनाया था। कालाशोक। कालाशोक शिशुनाग का पुत्र था। पुराणों के अनुसार उनका नाम काकवर्ण है। राजधानी पुनः पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर दिया वैशाली से। द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन कालाशोक के शासन काल में हुआ था। अगला वंश है नंद वंश। नंद वंश के संस्थापक थे महापद्म नंद। महाबोधि वंश में उग्रसेन नाम से बुलाया गया है महापद्म नंद को। ये कली का अंश थे। सर्वक्षत्रांक, सभी क्षत्रियों का नाश करने वाला भी इन्हें कहा गया है, सर्वक्षत्रांतक। दूसरे परशुराम का अवतार भी इन्हें बताया गया है भार्गव के अनुसार। अन्य तथ्य। एक छत्र शासन की स्थापना, एकराट की उपाधि, कलिंग विजय। स्त्रोत खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख से यह जानकारी मिली है कि इन्होंने कलिंग पर विजय प्राप्त की थी। मित्र पाणिनि, यानी पाणिनि
महापदम नंद के मित्र थे। उसके बाद आता है घनानंद। नंद वंश का अंतिम राजा था। इसे उग्रसेन का पुत्र कहा गया है, अग्रमीज। ये जानकारी हमें यूनानी लेखक से मिली है। यह सिकंदर का समकालीन था, यानी सिकंदर महान जो आए थे उस समय घनानंद का शासन था भारत में। सेनापति का नाम भद्रसाल था। चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा हत्या, चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद की हत्या कर दी थी। जैन अमात्य कौन थे? सकटाल और स्थूल भद्र, ये जैन अमात्य थे उनके समय में। विदेशी आक्रमण। सबसे पहले साइरस द्वितीय ने पहला आक्रमण किया था जो कि ईरानी था, वे असफल रहा। सबसे पहला सफल आक्रमण दारा प्रथम ने किया था जो कि हकमनी वंश का था, और दूसरा यूनानी शासक सिकंदर ने किया। यूनानी आक्रमण स्रोत, इसके बारे में जानकारी तो बेहिस्तून अभिलेख से जानकारी मिलती है कि यूनानियों ने भारत पर आक्रमण किया था। दारा प्रथम के साम्राज्य के 23 प्रांतों का उल्लेख है। हेरोडोटस के विवरण में दारा प्रथम जो है वो 23 प्रांतों का उसके बारे में उल्लेख है कि वो 23 प्रांतों को जीता था। भारत दारा के साम्राज्य का 20वां प्रांत था। भारत जो था वो दारा के साम्राज्य का 20वां प्रांत था। वो 23 प्रांतों को जीता था, जो कि भारत को जीता था 20वें नंबर पे। अंतिम जो था यूनानी आक्रमण किया था वो डेरियस तृतीय था, जिसने भारत पे आक्रमण किया था। महत्वपूर्ण तथ्य। पारसिक संपर्क के परिणाम स्वरूप भारत के पश्चिमोत्तर प्रदेशों में नई लिपि का जन्म हुआ। उस लिपि को कहा गया खरोष्टी लिपि। ये पश्चिमोत्तर प्रदेशों में जन्म हुआ इस लिपि का। अर्तजरक्सिज का राजवेद था। कौन? टेसियस कौन था? अर्तजरक्सिज का राजवेद था। मैसिडोन के क्षत्रप फिलिप द्वितीय का पुत्र कौन था? सिकंदर। सीमांत गणराज्य अश्वक की राजधानी थी मसग। पुरु का राज्य बसा था झेलम और चिनाब के मध्य। पुरु यानी जिसको पौरस भी कहा जाता है का राज्य बसा था झेलम और चिनाब के मध्य। पौरस सिकंदर से परास्त हुआ था झेलम नदी के तट पर। पौरस और सिकंदर के बीच युद्ध हुई किस जगह पे? झेलम नदी के तट पर। सिकंदर के बारे में जानते हैं। तो सिकंदर जो कि घनानंद के समकालीन था, ये हखामनी साम्राज्य को ध्वस्त किया। इन्होंने निकैया और बऊ कैफला नगरों की स्थापना की। इनकी मृत्यु 323 ईसा पूर्व में हो गई। कहाँ पे? बेबीलोन में। सिकंदर की सेना ने ब्यास नदी से आगे बढ़ने से इनकार कर दिया था। सिकंदर तो मकदूनिया के शासक फिलिप का पुत्र सिकंदर अरस्तु का शिष्य था। सिकंदर तथा पोरस के बीच 326 ईसा पूर्व में हाइडे स्पेसिस का युद्ध, जो कि वितास्ता का युद्ध भी कहलाता है, हुआ था। सिकंदर की सेना ने ब्यास नदी पार करने से मना कर दिया था। सिकंदर स्थल मार्ग से वापस लौटा। 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में सिकंदर की मृत्यु हो गई। डियर फ्रेंड्स, अगर ये सीरीज आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर जरूर करें।